Praise the Lord. God bless you all. आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो मीडिया रूम है उसकी सारी आवाज मेरे पास आ रही, वहाँ सब लोगों को शांत कर दो, क्योंकि वहां से तो बहुत चीजें वहां से वॉइस आ रही है, आपस में बातें मत करो प्लीज। ओके, तो जय मसीह की कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। कैसे हो आप सब लोग? मैं बात करता हूँ आप अच्छे से होंगे, बड़ा खुश होंगे। और मैं आपके बीच में आत्मा के द्वारा हूँ, शरीर में नहीं हूँ, फिजिकल फॉर्म में नहीं हूँ आपके बीच में। जैसे प्रेरित पौल कहता है कलीसियाओं को, वो कई सारी पत्रियों में जब कलीसियाओं को अपनी चिट्ठी भेजता है, लेटर भेजता है, तो वो कहता है कि शरीर के भाव से चाहे मैं आपसे दूर हूँ, लेकिन आत्मा के भाव से मैं आपके बीच हूँ। तो ये बड़ा विषय है परमेश्वर का वचन। उसी तरह मैं भी आत्मा के भाव से आपके साथ हूँ, और तुम सब मेरी प्रेयर में कंटिन्यू रहते हो, क्योंकि जो खुदा ने मुझे काम दिया है उसको मैं पूरी रीति से, अच्छी रीति से, ईमानदारी से, खराई से कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे टाइम से जैसे सेवा जो होती खुदाबंद की, तो उसको जब हम शुरुआत में करते हैं तो कभी कभी फैमिली को हम उतना टाइम नहीं दे पाते ना। जैसे कोई अपने बिजनेस को डेवलप करता है तो उसको बड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो उसी तरह से उतना फैमिली को मैं टाइम नहीं दे पाया। लेकिन अब मैंने शुरू किया है, क्योंकि एक टाइम आता है परमेश्वर हमें ऐसी समझ से ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि हम सब चीजों में फिर सिद्ध होकर अपने परिवार के साथ भी सब चीजों में एंजॉय भी करते हैं। लेकिन एक टाइम था जब मैं मिनिस्ट्री को बड़ी रात दिन ध्यान दे रहा था, दे तो अभी भी रहा हूँ, लेकिन अब आत्मिक उन्नति बहुत ज्यादा हो गई है। और जिससे काफी चीजें आसान हो रही है। तो आई होप आगे जाकर परमेश्वर से और आसान करेगा, और ज्यादा इस्तेमाल करेगा, और ज्यादा अपने कामों को लेगा, और ज्यादा हीलिंग्स, और ज्यादा मतलब लोगों की जिंदगी बचेगी। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन ये हमें कहता है कि परमेश्वर की एक ही चाहत है, मनुष्य बचाए जाए। बचाए जाने का दो मीनिंग है। एक मीनिंग होता है उद्धार पाना और स्वर्ग में जाना, ठीक है। परमेश्वर की चाहत है कि मनुष्य पृथ्वी पर संसार में चलकर नाश ना हो, वो उद्धार पाए, पाप को छूटकर मोक्ष स्वर्ग में जाए। एक ये भी बचाया जाना होता, एक जो हमारी जिंदगी में बहुत सारे हालात हैं, बहुत सारी मतलब ऐसे क्लेश है ना। जैसे आज हम गवाहियां भी सुन रहे थे, क्लेश है, तो जिंदगी डिस्टर्ब है, स्ट्रेस डिप्रेशन से बड़ी परेशान सी जिंदगी है। इससे भी परमेश्वर कहते छूट कर तुम क्या पाओगे? शांति। बीमारियों से, हालातों से, तो दोनों तरफ परमेश्वर की चाहत है कि मनुष्य बचाया जाए। अब आप लोगों ने ये बात सीखनी है, जब परमेश्वर ऐसा चाहता है तो 100% इसी के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे मातबर समझा है, और मुझे इस योग समझा कि मैं परमेश्वर की बड़ी इच्छा को पूरा कर सकूं। और मैं पूरी रीति से कर रहा हूं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में जब मैं इंडिया में था, तो इंडिया में मैं काफी सारी हमारी अलग अलग ब्रांचेस में विजिट थी। तो बहुत गाड़ी से लंबा लंबा जाने का 500-600 किलोमीटर हो जाता था। वहां भी रात दिन लोगों से मिलना, सारा दिन टीच करना, ले एंड करना, तो ये सब मेहनत लगती है। तो इस मेहनत में बल देते हैं परमेश्वर। पिछले दिनों में मैं बड़ा हार्ड वर्क में था, और मेरा वीजा सॉरी थोड़ा सा कल पता नहीं थोड़ा सा ठंडा इसीलिए, डोंट वरी, कुछ नहीं है, हील है। तो जैसे मान लो परमेश्वर मुझे यूज कर रहे, बल भी दे रहे, और क्योंकि मुझे चुना ही इसी काम के लिए, तो उसको मैंने तो करना है। तो लेकिन परमेश्वर की दृष्टि जो है वो बड़ी रहती है, और ये काम सिर्फ मुझे नहीं परमेश्वर ने दिया, क्योंकि जो लक्ष्य, जो दर्शन है, ये मिनिस्ट्री है खुदावंत की। अगर मैं इसमें चुना गया हूं तो आप भी चुने गए हो। जो काम मेरे हिस्से का है मैं कर रहा हूँ, जो आपके हिस्से का आपने करना है। आपने क्या करना है? सुसमाचार देना है, अपनी बीज को बोना है, क्योंकि जो हमारा बीज है वो भी रूहों को बचाने में लगता है। इसीलिए परमेश्वर ने ये पवित्र आज्ञा को दिया है बाइबल के अंदर। तो जितना आप भी परमेश्वर के साथ चलोगे, जितना आप खड़े और वफादार बनोगे, उतनी ज्यादा ग्रेस आपके ऊपर काम करेगी,
उतनी ज्यादा आशीष आपके घर में होगी। तो उसको लेने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा ना। जैसे मान लो आज मेरा बेटा एक वचन दे रहा था कि जो पक्षी है उनको खाने को कौन देता है। बाइबल में ये लिखा है कि पक्षी जो है, जानवर जो है, वो इंसान की तरह चीजों को, जैसे हम लोग तो फसल उगाते हैं, काटते, स्टोर में जमा करते हैं ना, खत्तों में भरते हैं, स्टोरों में जमा रखते हैं कि सिर्फ खाएंगे खाएंगे, लेकिन पक्षी ऐसा तो नहीं करते ना। परमेश्वर ने ऐसा वचन दिया है तो वो ऐसा नहीं करते, लेकिन उनको रोज खाने को कौन देता है? परमेश्वर। परमेश्वर ने उनके लिए ऐसे इंतजाम रखा है। लेकिन जो इंतजाम है उसके लिए पक्षियों को जो काम है ना, अपने घोंसलों से निकलना, फिर उड़ना, फिर जहां जहां भोजन वहां जाना, तो वो जो काम है अगर पक्षी नहीं करेंगे तो फिर परमेश्वर ने ऐसा नहीं नियम बनाया कि तुम बैठे रहो घोंसलों में और मैं तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा आपका भोजन पक्षियों को। ऐसा नहीं परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने उन्हें वो जो कुछ रखा है उसके लिए जितना उन्होंने काम करना है, पक्षियों ने वो करके अपना वो भोजन लेते हैं और जिंदगी को जीते हैं और रोज का रोज लेते हैं ना। हम इंसान तो उससे भी उत्तम है, ऐसा बाइबल में लिखा है, उससे भी उत्तम है। पक्षियों से सबसे दुनिया की जो पावरफुल और उत्तम क्रिएशन है परमेश्वर की, वो मनुष्य है, वो हम लोग हैं। तो हम लोग जब इतने खास हैं तो हमें अपनी खासियत को, अपने चुने जाने को रोज रोज समझना है, डेली डेली ध्यान देना है। और मैं बिलीव करता हूँ जितने लोग ऐसा करते हैं, बाइबल कहती है कि कभी वो लज्जित नहीं होते, कभी वो शर्मिंदे नहीं होते, है ना। आज मैं जब कई सारी गवाहियों को सुन रहा था आज की, तो उसमें सब गवाहियां बहुत पावरफुल थी, क्योंकि लोगों की जिंदगी में काम हुए जब वो परेशान थे। एक गवाही थी वो छोटी सी लड़की की, जब 12 साल की हो गई थी, तो वो कैसे उसके 5 साल की उम्र में फोड़ा हो गया गुप्त अंग में, और जब गुप्त अंग के अंदर फोड़ा बन गया तो ट्रीटमेंट कराया, 7 साल तक दवाइयां चली। जब वो बाथरूम करती थी तो वो फोड़ा है तो कितना जलन होगी, कितना दर्द होगी, कितना उठने बैठने में उसको मुश्किल थी। अब सोचने वाली बात, कौन सा ये फोड़ा बन गया कि कोई दवाई भी उससे ठीक नहीं कर पाई, है ना। पाठ पूजा तो करती होंगे अपनी, जो भी करते होंगे, उससे भी ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन उसके बाद उठने बैठने में भी मुश्किल हो। अब थोड़ा सा फील करो, जब ये बातों को आप फील करोगे तो आपका मन ज्यादा परमेश्वर के साथ लगेगा। जब आप, बाइबल कहती तुम परमेश्वर का वचन सुनते हो, उस पर चलते नहीं, अपने आप को धोखा देते हो। इसीलिए हमें क्या करना है? कॉन्टिन्यू फील करना है, फोकस बनाना है, ध्यान देना है। क्योंकि जब हम ध्यान देते हैं तो तब हम परमेश्वर की पावर को देखते हैं। तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए कि वो बच्ची 7 साल तक उस बीमारी से मरती रही, तकलीफ में रही। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेट होगा, लेकिन वो डर रहे थे, ऑपरेट नहीं करवाया। लेकिन लास्ट में जब किसी ने गुड न्यूज दी, जैसे आप लोगों को गुड न्यूज दोगे, जैसे अभी मैं यहाँ था तो मेरी इंग्लिश तो थोड़ी मतलब गुजारा कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? ऐसे अच्छे से किसी से बात करना ये नहीं कर पाता, क्योंकि अभी मुझे सीखनी है बहुत जल्दी। क्योंकि आज तो इधर जब मुझे परमेश्वर लंदन में लेकर आया, तो जिसने होटल में रुका तो कई सारे गोरे या काले, पता नहीं कौन सी मुझ पर ग्रेस, तो मेरे मुझसे खुद बुलाते थे, मुझे मुझे विश करते थे, और मैं देख रहा था वो कुछ मुझसे बात करना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि रेडी हो जा, मैंने तुम्हें कुछ सिखाया है, और जा और स्टडी शुरू कर, और तू बस शुरू कर, बाकी काम मेरा है। मैं जल्दी तेरी बुद्धि में बड़ी अच्छी चीजें डाल दूंगा और तू जल्दी इस लैंग्वेज को सीख लेगा। क्योंकि आप जानते हो ना, मेरी जैसे चाहत है शुरू से ही गोरों को बचाने की, तो क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो रहे, क्योंकि संसार गड़बड़ हो रहा है ना दुनिया में। ये जो देश है दूसरे हैं, हमारे देश में अभी भी थोड़ा धार्मिक सिस्टम ठीक है, लोग मर्यादा में रहते हैं, कल्चर में रहते हैं। तो इधर वो नहीं, थोड़ा ये वेस्टर्न देश बन गए ज्यादा। तो परमेश्वर ने मुझे बताया ना, लेकिन अभी तुम लोगों ने ध्यान देना। मैं वापस उसी बात पर आता हूँ, क्योंकि मैं भी सुसमाचार दे रहा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ। अब किसी ने इस लड़की को सुसमाचार दिया ना, तो कैसे उसके फोड़े, उसके गुट के फोड़े से उसको निजात मिली। जब ले आई प्रार्थना आई तो 1 मंथ तक उसका वो गायब हो गया। हम ये नहीं कहते पहले दिन ठीक हो गया, कई बार अच्छा ज्यादा विश्वास है, तेज ज्यादा विश्वास है तो परमेश्वर उसी समय काम करता है। कुछ लोगों को विश्वास समझने करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, किसी को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन काम तो सबका होगा अगर आप बड़े रहोगे। लेकिन मैंने एक बड़ी जबरदस्त, मैं आज गवाहियों को लेकर ही क्यों बात कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो बाइबल की बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन बाइबल के वचन और ये जो हम
ताजा वचन है, ये हमारे लिए ताजा वचन है, परमेश्वर की ताजा बाइबल है जो पृथ्वी पर बन रही। जब हम बाइबल में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं तो वहां भी हीलिंग्स को देखते हैं, चमत्कारों को देखते हैं, कैसे कैसे लोग प्रॉब्लम में थे, दुखों में थे, तो वो पढ़ते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, ये भी ताजा बाइबल है, वो परमेश्वर के काम है कैसे बन रहे हैं। अब मैं आज वो जो बहन वो यूपी से आई थी जिसकी हरी सी चुन्नी थी, बड़ा अच्छा बोल रही थी याद से, है ना, कहती थी मैं 18 साल से प्रभु में थी और मुझे एक सुभाष नाम के लड़के के द्वारा सुसमाचार मिला। तो वो बोल रही थी कि कितनी क्लेश थी, कितने हालात थे, सब कुछ जो रीति रिवाज थे यीशु मसीह में मैंने किए, तेल, पानी, कपड़ा, प्रार्थना किया हुआ, यूज किया, लेकिन जिंदगी नर्क जैसे बनी रही। कोई जिंदगी में जो पीस होती है, शांति होती है, जो अच्छा जीवन होता है वो नहीं देख पाए हम। लेकिन जब मुझे सुसमाचार मिला तो मैं ऑनलाइन देखने लगी और वो गवाही देने में मुझको सबसे अच्छी बात लग रही थी, मैं उसे स्पिरिट से देख रहा था, वो बहुत सुसमाचार थी, सच्ची मैं ये फील कर रहा था उसको। देखना आप आने वाले दिनों में उसको देखोगे, इतना ज्यादा सुसमाचार देगी, इतना परमेश्वर के लिए वो जिएगी जो मैं स्पिरिट में उसको देख रहा था। तो आप लोग उस गवाही से क्या सीखते हो कि वो तो 18 साल में यीशु में थी, ऐसा ऐसा क्या है हमारे पास। अरे यही तो परमेश्वर ने अपनी समझ को हमारे ऊपर प्रकट किया है, यही तो उसने बताया कि पवित्र आत्मा का प्रबंध क्या है, उसने बताया कि पॉजिटिव शिक्षा क्या है। परमेश्वर, मैं कल भी जब इधर इंग्लैंड में हम सत्संग कर रहे थे, कल मैंने बड़ा तगड़ा वचन दिया। आई होप हम उस सत्संग को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे उसकी शिक्षा को, क्योंकि उससे तुम्हें बड़े जबरदस्त पॉइंट समझ आएंगे, जिससे क्या होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा और इंग्लैंड में भी जो लोग और होंगे वो देखेंगे तो मिनिस्ट्री से जुड़ेंगे और उनका भी भला होगा उस टीचिंग से। तो ये बहन कैसे, है ना, सही शिक्षा, पॉजिटिव शिक्षा को समझ आई ना। क्योंकि क्या होता है, यहाँ एक बहन है, उसका यूट्यूब चैनल है, तो वो अपने चैनल के ऊपर लोगों को टीच करती है, लेकिन खुद उनकी जिंदगी में बड़े हालात थे। पति को शुगर होगी, उसके बाद वो जब ट्रेन में चढ़ता है तो उसका सांस बंद होता है, वो अटैक होते शैतान के, खुद पर भी उस बहन के ऊपर होते हैं। तो मैंने देखा वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यू, जैसे नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, उनको समझ ही नहीं है पॉजिटिव कैसे चलना है। ये बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉन्टिन्यू अपने हालात को लेकर नेगेटिव रहते हैं, ये है, ऐसा है, ये हालात है, कब होगा, कैसे होगा। जब हालात है भाई बहनों, तो मान लो उसको आप रोज रोज बोलोगे या रोज रोज ये विश्वास करोगे हालात, तो वो कैसे जाएगा। जब तुम ये विश्वास करोगे ये है ही नहीं, यीशु ने इसे खत्म किया है, ये क्या हालात, खुदा मेरे साथ, वो मेरे लिए बेस्ट कर चुका, ये इसको बोलते हैं अच्छा अंगीकार, इसको बोलते हैं पॉजिटिव अंगीकार, जो हम यीशु नाम से करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन दिनों में बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज और बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री भी इस सोच में पड़ गई है कि जो हम बता रहे हैं, अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे हम, तो क्या होगा पूरी दुनिया में, वो सोचों में पड़े हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ हमारी शिक्षा को कॉपी कर रहे हैं आगे, लेकिन इसका जो असल दर्शन हमारे ऊपर है, ये ज्यादा हमारे ऊपर ही काम करेगा। मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि वो क्या करेंगे ना, कभी भी पूर्ण नीति से इसको नहीं करेंगे, कुछ कुछ तो करेंगे। क्योंकि अगर पूर्ण नीति से वो सब चीजें छोड़कर करेंगे तो वो लोग कहेंगे हमें इतना सारा अपनी बेवकूफ बनाया, आज आप ऐसे हम इसका रहे। लेकिन इसीलिए हम इसको कंटिन्यू, क्योंकि जब आप हमारे साथ कंटिन्यू रहोगे, जैसे मान लो कुछ भी हमने काम सीखना, जैसे कंप्यूटर कोर्स करना है, तो तुम एक दिन 2 दिन कंप्यूटर कोर्स करने के लिए जाओ और फिर संसार में अपने जो भी संसारिक जीवन जियो, उस काम को सीखने में नहीं जा रही तो तुम कंप्यूटर नहीं सीख पाओगे। तुम्हें कंटिन्यू सीखने में लगे रहना पड़ेगा ताकि तुम उसे सीख पाओ। इसी तरह जो लोग हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ संगति में रहेंगे, वो लोग तो इसको अच्छे से करेंगे और उनका एक दिन जो विश्वास है बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, उनका मन भी अच्छा हो जाएगा। ये बड़ा विषय है। जैसे वो बहन ने क्या किया, आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा भूल गया कि उसकी दादी थी, नानी थी या उसकी मम्मी थी, कौन था, एक कदम भी उसको चला नहीं जाता था, सांस चढ़ती थी। तो पहले तो वो 18 साल में प्रभु में रही, लेकिन कुछ भी परमेश्वर से ऐसे सामने अंगीकार करके उनके साथ कुछ हुआ नहीं। लेकिन जैसे इस राइट ग्रेस के नीचे आई, कितना बड़ा हालात, कहती आधे घंटे में
मैंने अंगीकार किया परमेश्वर की पावर का, सामर्थ का, जो यहाँ से उसने सीखा। आधे घंटे में जो भी उनके घर में वो लेडीज की ओल्ड थी, परमेश्वर ने उसे हील कर दिया। जो मौत जैसे हालात थे, इतना बुरा हालात था, सोच कर देखो कि परमेश्वर कितना पावरफुल है। जब उसको समझ आई तो उसने भी अपना काम लिया। तो इसीलिए तुम लोगों को कंटिन्यू बने रहना है, क्योंकि मैं एक और बड़ी जबरदस्त गवाही से इंस्पायर हुआ आज। वो गवाही थी, वो परमेश्वर का काम था। एक बच्ची यहाँ अपने पति की गवाही दे रही थी कि मेरा जो पति है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो स्कूल में नहीं गया, छोटा मोटा जोड़ जोड़ लगाकर माड़ी मोटी उसको पंजाबी आती सिर्फ अकेली, लेकिन वो रशिया गया और 25 लोगों का वहां टेस्ट था। और जो पढ़े लिखे वहां बच्चे थे, इसको तो वहां की जो लैंग्वेज, जो भी कुछ बातें थी करनी थी, जो भी उनका टेस्ट था, तभी ये आगे जा सकता था, लेकिन ये अनपढ़ था। लेकिन ये ऐसे जो भी मेरे द्वारा परमेश्वर मुझे बताते हैं दर्शन, जैसे 25 दिसंबर 31 दिसंबर से पहले भी एक दर्शन था, प्रेयर में मैं आया एक हफ्ता। उसके बाद 1 फरवरी से लेकर 21 फेब तक 21 दिन की प्रार्थना का दर्शन, फिर अभी ये 7 हफ्तों का दर्शन। तो वो कहते हैं हमने कभी भी जो भी परमेश्वर के दास के मुंह से दर्शन आता है, उसको हम लोग पूरे दिल से लेते, पूरे मन से उसे पूरा करते। मैं बड़ा हैरान था कि एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, वहां टेस्ट बड़ा मुश्किल था, और जो पढ़े लिखे वो फेल हो गए, और वो पास होकर उस देश में जाता, रशिया। रशिया बहुत बड़ा देश है। तो कितना ये बड़ा विषय है कि यहाँ से सीधा सीधा समझ आ रही है कि जिसने दुनिया को रचा है, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान खुदाबंद है, वो अब हमारे साथ है, उसने हमें चुना है, और उसके हम साथ अपनी जिंदगी को जी रहे। और जब इतना बड़ा विषय हम सामने सामने काम को, वचनों को देख रहे हैं, तो फिर क्यों हमने अपने मन को दाएं बाएं करना है? क्यों छोटी छोटी बातों में आगे पीछे रहना है? क्यों आप जब भी परमेश्वर आपको कुछ कहता है करने के लिए, तो उसको क्यों हम अच्छे से नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा बीच में शरीर काम करता है। आप जानते हैं जब आप दर्शन को पूरा करते क्या होता है? आपका शरीर जो है वो मरता है। जब जब आप वचन पूरा करते हो, दर्शन पूरा करते हो, आज्ञाओं को मानकर उसे अपनी जिंदगी में पूरा करते हो, तो याद रखना आपका शरीर का जीवन मरता है और तुम आत्मा के द्वारा आगे बढ़ते हो। इसीलिए तुम्हें ये कंटिन्यू क्या करना है? दर्शन को पूरा करना है। मतलब जो परमेश्वर बात कर रहा है उसे विश्वास से पूरा करना है। अगर हम कंटिन्यू इस बात पर ध्यान देते हैं, तो परमेश्वर जो जीवित है, सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कोई काम अनहोना नहीं, जिसकी पावर इतनी बड़ी है, हम इतनी टेस्टिमनी को देख रहे हैं, इतने कामों को देख रहे हैं, इतनी पावर को देख रहे हैं। अभी हमारे पास बड़ी बड़ी टेस्टिमनी बनी हुई है। एक टेस्टिमनी तो मैं इंग्लैंड जाने से पहले रिकॉर्ड करके डालना चाहता था आप लोगों के लिए, लेकिन वो टाइम जो एक दूसरे से सेट करने में थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, जिससे वो हो नहीं पाया। लेकिन जैसे मैं अभी वापस आ रहा हूँ, वीरवार में आपके साथ दर्शन का जो वीक है उसमें शामिल हो जाऊंगा, और जो 2 मैंने मीटिंग नहीं अटेंड की उसे मैं और पूरा करूंगा, है ना, ताकि मेरा जो दर्शन है वो मेरे लिए जो पूरा हो। ठीक है। लेकिन ये दर्शन के बीच में पहले से परमेश्वर जानता था कि मुझे यहाँ आना है, क्योंकि उसने पहले से मुझे बताया था। लेकिन अभी आप लोगों ने ध्यान देना है। मैं अपने काम में, अपनी ड्यूटी में, सेवा में खड़ाई से चल रहा हूँ, जिसका फल मेरे पास एक शांति, एक पीस है, अच्छा जीवन है, और मैं हील हूँ। परमेश्वर मुझे बड़ा ब्लेस रखा अपनी फैमिली में। तो ये बरकत हम सबके लिए, ये जीवन हम सबके लिए, क्योंकि ये जीवन खुदावन ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन जो सर्वशक्तिमान खुदावन है, उसने तुम्हें इसलिए बुलाया है, बाइबल कहती, ताकि तुम उसके गुणों को प्रकट करो। अब ये गहरी शिक्षा है। परमेश्वर ने ऐसे कहा, जिसने तुम्हें अंधकार में से चुना है और अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अब उसके क्या करो? गुणों को प्रकट करो। अब परमेश्वर के जो गुण है, जो परमेश्वर का स्वभाव है, उसे हमें प्रकट करना है ना। जितना आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते जाओगे, उतना परमेश्वर का आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर के गुण आपके जीवन से प्रकट होंगे, है ना। जैसे मान लो वो 18 साल से जो चल रही थी, उसने परमेश्वर के एक गुण को प्रकट किया। वो उसका गुण था
जीवित है, उसकी पावर जीवित है तो वो काम करती है। जैसे उसको पॉजिटिव बात समझ आई तो वो अंगीकार और प्रैक्टिकल करती है उस समय परमेश्वर के साथ, तो जो भी ओल्ड लेडी है वो हील हो जाती है। ये भी परमेश्वर का गुण उसने प्रकट किया। और अभी ये मैं टीचिंग शुरू करूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं जब वापस आऊंगा तो इस पर मैं एक बड़ी शिक्षा आप लोगों को दूंगा, है ना। जैसे मान लो हमारी जिंदगियां जो थी पहले वो शैतान की गुलाम थी, इसीलिए हम मनुष्य के बनाए हुए चीजों को, है ना, मटीरियलिस्ट चीजों को पूजा करते थे, जो ईश्वर नहीं थे, जो गॉड नहीं था, क्योंकि तब हम दुष्ट के गुलाम थे। लेकिन जब हम, बाइबल कहती कि यीशु मसीह ने हमें आजाद किया, क्या किया हमें, तो आजाद का मीनिंग क्या होता है, मतलब शैतान से, बीमारियों से, हालातों से, बंधनों से, शराबों से हमें मुक्त कर दिया है। अब जब उसने मुक्त कर दिया तो अगर आपके पास जो हम लोगों को शिक्षा देते हैं पॉजिटिव, जब ये शिक्षा लोगों के पास होती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, लोग जो, क्योंकि जो हम विश्वास करेंगे वो हमारे साथ होगा ना। अगर आप ये विश्वास करोगे हालात है, बिजनेस खराब है, क्लेश है, मैं ठीक नहीं हूं, ये मेरा घर में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मेरा कुछ अच्छे से नहीं है, मेरा कोई काम अच्छे से नहीं चलता, तो आप ये विश्वास कर रहे हो, क्योंकि विश्वास का कानून दोनों तरफ काम करता है, पॉजिटिव साइड भी, नेगेटिव साइड भी। लेकिन पॉजिटिव साइड जो विश्वास है उसमें परमेश्वर काम करता है, और नेगेटिव साइड जो विश्वास है उसके साथ शैतान काम करता है। अगुए का काम क्या है, इसी बीच में तुम्हें क्लैरिटी वचनों से समझाते जाना और तुम्हारी माइंड को तैयार करते जाना। जितना मैं मेहनत से आपको तैयार करता जाऊंगा, आप फिर पावर को देखोगे, आप फिर सामर्थ को देखोगे, तुम बदल जाओगे, आपकी जिंदगी में गलत सोच नहीं होगी, आपके अंदर चालाकी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का काम, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के साथ जो हमारी जिंदगी है, वो चलाक मन उसको बिल्कुल पसंद नहीं, उसको भला मन पसंद है। तो भला मन पसंद है, जैसे बाइबल में भी आप बहुत सारे कैरेक्टर देखोगे जिसमें भले मन वाले देखोगे और जिसमें आप लोग चलाक मन वाले देखोगे। शाऊल राजा जो था वो चलाक मन था, दाऊद राजा था, भला मन था। शाऊल का परिवार नष्ट हो गया और दाऊद अपने बूढ़े होने तक उसका देश में कभी ना उखाड़ा, ना उस देश की इकोनॉमी नीचे गिरी। शासक लड़ाइयां लड़ने के बाद भी ऊपर रहता हुआ ही, क्योंकि उसके पास भला मन था। लेकिन इसीलिए हमें ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर तो रेडी है, परमेश्वर तो सामर्थी है ना। आप लोगों को कंटिन्यू अपने आप को भी चेक करते रहना है, मैं विश्वास में हूँ, मैं किस तरह से मन से हूँ, मैं जो सुनता हूँ उसे पूरा करता हूँ या नहीं करता, कहाँ कहाँ मेरी जिंदगी में पाप काम कर रहा है, कहाँ कहाँ मैं गलत बातों में ध्यान देता हूँ, गलत चीजें कर लेता हूँ, गलत फोटोज वीडियोस देख लेता हूँ, मैं कुछ चालाक चीजें करने की कोशिश करता हूँ। तो जब आप लोग अपने आप को कंटिन्यू चेक करते, क्योंकि एक चीज आप सेट कर लो, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी चालाकी, हमारी समझ से कुछ भी नहीं होना ही नहीं, तो कुछ भी इंसान कर ले, उल्टा लॉस होना है, नुकसान होना है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यू अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में डालना है। मुझे याद है एक गवाही है, इस बात को थोड़ा सा अपने ध्यान से सीखना है। अभी तो मैं अगर यहाँ होता तो आपको वो सीन दिखाता, सारी चीजें दिखाकर, प्रूफ दिखाकर, तो आपको बड़ा मजा आता। लेकिन अभी तो बस मैं अपने शब्दों से आपको समझाऊंगा। एक बच्चा है हमारा, एक हमारी ब्रांच को संभालता है, लेकिन उसका दिल बड़ा अच्छा है, भला है। अब सोचने वाली बात है, जब उसका दिल अच्छा है तो उसके अंदर कोई भी डाउट भी नहीं है, कोई संदेह भी नहीं करता, कोई उसको पैसे का लालच नहीं है जब वो ब्रांच संभालता है। एक दिन वो ना एक भाई को, जिसको ब्रेन हेमरेज, ब्रेन का अटैक हुआ, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन में नाड़ी फट जाना। तो उससे क्या होता है, जैसे ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक दोनों में से एक चीज, तो वो तो सीरियस था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसकी सेवा करो, ये 2 दिन और है जीवन। उसके नाक में एक नाली लगी थी, एक बाथरूम की लगी थी, और साथ में एक ब्रेन स्ट्रोक था, तो पैरालाइज भी हो गया था। ऐसे उसका मुंह खुला रहता था, ना वो हल्का सा देखता था, कोई मूवमेंट नहीं थी अंगों में, और थोड़ा बहुत लिक्विड उसके अंदर जाता था, मतलब लगभग डेथ थी उसकी डॉक्टरों के हिसाब से तो जवाब था। और वो घर में उसको रखा हुआ था, क्योंकि हॉस्पिटल से ले आए थे, जवाब दे दिया था। लेकिन जब इसको पता चला तो ये उसको हमारी मिनिस्ट्री में ले आया लड़का, और जब लड़का लेकर आया तो मुझे टीम ने बताया वो बड़ा सीरियस है। मैंने भी डराइया मैंने इनको बताया टीम को कि भाई मुझे ना, जब लोग आते हैं चाहे कैसे भी होती है, तो ढंग से मुझे ना डराया करो, वो सीरियस है, सीरियस है।
मैंने इन्हें डांटा एक दिन, तुम बोलोगे मुझे आप बात करने का तरीका चेंज करो। क्या करो? तरीका ऐसे चेंज करो कि आप बोलो कि डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, संसार के हिसाब से सीरियस है, लेकिन हम जानते खुदा के दास और परमेश्वर उसको यहाँ लेकर आया, आप प्रेर कीजिए, वो प्रेर करने के लिए है। इनको मैंने समझा यार आप भी पॉजिटिव रहा करो, ऐसे नहीं कोई सीरियस मुझे डराने वाले शब्द से यूज करते हो। तो मैं जब बाहर आया तो मैंने अपने बेटे को कहा इस पर हाथ रख, मैंने अपने बेटे के ऊपर रख दिया, उसने प्रेयर की, पूरा मौत में बंदा था, लेकिन जब वो वापस जाता है नाली भी उतरती, बाथरूम की, बंदा होश में आता, खाने के लिए लगता है, 8% वो हील हो गया है। वाह, खुदा कितना पावरफुल है, वो कितना सामर्थ्य है खुदावन। अब तुम्हें सीखना होगा कि अब वो हील क्यों हुआ, उसके लिए उस भाई का मन बड़ा काम किया, जो उसका दिल अच्छा था, है ना। जैसे उसको डर ही नहीं था, अगर वो डर रहा होता, डर के साथ उसको लेकर आता, अगर मैं लेकर जा रहा हूँ कुछ वहां हो गया, मर गया, डेथ होगी, पता नहीं मुझे कुछ बोलेंगे, ये करेंगे, है ना, जैसे बड़े लोग ऐसे नेगेटिव रहते हैं। लेकिन उसने ये दिल तो इतना स्ट्रांग बनाया, जब बाइबल में मुर्दा जिंदा हो सकते हैं तो जिंदा इंसान ठीक क्यों नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना, तुम्हें जब तुम सुसमाचार दोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम लोगों को लेकर आओगे, मैं अंगीकार तो गलत नहीं करता, लेकिन तुम्हें समझाना तो पड़ेगा ना। वो किस मन से आएंगे, किस मन से नहीं आएंगे हमें नहीं पता है, लेकिन हमें अपना काम खराई से, वफादारी से करना है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग हील ना हो, किसी की चिंगाई ना हो, तो उसके कारण वो जो लोग आए वो सिर्फ, जैसे यीशु मसीह के पास भी बहुत सारे लोगों से परखने के लिए आते थे, ये काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता, या काम होते हैं या नहीं होते। तो कई लोग तो अपने धर्म में बड़े लथपथ होते हैं, अपनी पाठ पूजा, पत्थर मिट्टी, इन चीजों को पूजा करने में लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की बात को तो बस वो नॉर्मली बस देखने आते हैं। तो ऐसे लोग हील नहीं होते। तो कई बार जो एवेंजलिज्म करते लोग, सुसमाचार देते, वो मन खराब कर लेते, ये नहीं हुआ, उसका काम नहीं हुआ। ये नहीं आपको करना, आप जो काम आपके द्वारा हो रहा है उससे मन में रखो। तुम लोग भी जब चर्च में आते हो, जो काम खुदा कर रहा उसको ध्यान दो, जो नहीं है उसको ध्यान ना दो। उसका क्या कारण है, क्या है, उनका मन कैसा था, क्या नहीं है। परमेश्वर तो हमारा काम है वो देखना जो खुदा हमें दिखा रहा है, जो खुदा ने हमें नहीं दिखा रहा वो क्यों हमें देखना है, उस पर हमारा ध्यान क्यों जाना चाहिए। जब तुम इस बात को पकड़कर चलोगे, आप जानते हो जब यहोशू ने परमेश्वर को चुना मूसा की जगह पर, तो उससे परमेश्वर ने बात की, उसे कहा हे यहोशू तो उठ और जीवन भर जैसे मैं मूसा के साथ रहा तेरे साथ रहूंगा, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, जो मेरा वचन है, जैसे मूसा के द्वारा लिखा गया, जो वचन मेरा है उस वचन को तू पूरा करने में चौकसी कर, ना दाई और ना बाई हो, इसी के अनुसार तू बढ़ चल कर, और जहां जहां जाएगा तू बोलबाला होगा तेरा, तू प्रभावशाली होगा, तू जी। ये दाई बाई जो है ये वही बात है, तुम्हें क्या देखना। उसने परमेश्वर ने कहा जो मैं बोल रहा हूं तो बस वो ध्यान दे, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, आपके पास कौन से विश्वासी बैठे हैं, आप उनको जानते हो या नहीं जानते, वो आपको कौन सी बात बता रहे हैं, तुम्हें वो नहीं ध्यान देना। हो सकता है शैतान तो जब लोग चुने जाते हैं उनके घर से ही विरोध करना शुरू कर देता है, अपने परिवार वाले विरोध करना शुरू कर देते हैं, तुम ईसाई बन रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो तो आपके घर वालों से ही आपका विरोध कराएगा। तो हो सकता है चर्च में किसी भी बिलीवर्स को आपको यूज कर सकता है यहाँ पे तोड़ने के लिए, आपको नेगेटिव करने के लिए। इसीलिए तुम्हें किसी भी बिलीवर्स की कोई बात नहीं सुननी। जो तुम खुदा के दास से कलाम सुन रहे हो, जो टेस्टमनी देख रहे हो, तुम आराधना करने आए हो, भरने आए हो, तुम उस पर ध्यान देना है। हमेशा ये चौकसी अलर्ट होने के लिए कहता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों में ऐसा हुआ, कई सारे विश्वासी आज हालातों में इस मिनिस्ट्री से दूर है, किसी और चर्च में चले गए, वहां से उनकी सेटिंग नहीं हुई, क्योंकि पॉजिटिव शिक्षा से दूर है, रीति रिवाजों में गए, हालात बढ़ गए, मुश्किल बढ़ गई, फिर शर्मिंदे हुए, वापस नहीं आए, उनकी रूहें खराब कर दी। बलीवर्स ने बीच में पता नहीं कौन का क्या बात आपसे कर दी, ऊपर ऊपर से दिखते हैं, ये देखो इनके विलंडिया से बोलते हैं, ये खाना, ये बात, वो लंगर की बात, कुछ भी आपको समझा सकते गलत मलत, कुछ मत सुनो आप। तुम बाबाओं के पास गए, लाखों दिए, डॉक्टरों को लाखों उजाड़ी, तुम्हें पैसे को लेकर, खाने को लेकर, लंगर को लेकर, किसी बात को लेकर कोई भी बंदा नेगेटिव करो, किसी के ना सुनो, आप बस बढ़ते जाओ। तुम्हें इतना ऊंचा करेगा खुदा, इतनी बरकत देगा। जैसे यहोशू ने, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जो कहा उसको करने में जरा सा भी वो आगे पीछे नहीं हुआ, वो कॉन्टिन्यू उस पर फोकस उसने बनाया, और जिसका रिजल्ट आया कि नदियां उसके सामने पानी सूख गई, शहरपनाह टूटने लगी। सूरज एक दिन उसने
परमेश्वर को बोलकर रोक दिया। इसीलिए लीफ का साल जो चौथा साल होता है, हर साल 365 दिन होते हैं, और ये लीफ के साल वाले उस साल में जो पूरे दिन होते हैं वो 366 होते हैं। पहले साइंस को भी ये गिनती समझ नहीं आ रही थी ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि यहोशू ने एक दिन सूरज को रोक दिया विश्वास से, परमेश्वर को बोलकर। जैसे वो 18 साल से यूपी से चल रही थी, उसने भी जब सही विश्वास सीख लिया तो अपनी जो भी उनके घर में ओल्ड लेडी थी उसको हील कर दिया फेथ से, परमेश्वर के सामने वचन पूरा करके। और जब तुम भी स्टार्ट कर दोगे, तुम पॉजिटिव रहना शुरू कर दोगे, पॉजिटिव अंगीकार करना शुरू कर दोगे। धन्यवाद, जैसे हमारी प्रेयर हो रही है, खुदा के दास हमारे पीछे प्रेयर करते हैं, हम रिसीव करके आए प्रेयर को। अरे जब कई लोगों की बड़ी अजीब बात होती है, कई लोग, देखो मैं अगुआ हूँ, ठीक है, मेरे साथ बड़ी सारी टीम है, वो बच्चे बड़े अच्छे हैं, वो भी सारे बड़ी मन से सेवा कर रहे हैं, वो टीम होनी जरूरी है ताकि लोगों की बात सुने। लेकिन कुछ लोगों का इतना अजीब स्वभाव होता है, मान लो मैंने प्रेयर की, मास प्रेयर, फिर फोन कर रहे हैं, शाम को घर जाकर फोन कर रहे हैं, आप प्रेयर कर दो, ऐड भी कर दो, फिर सुबह कह रहे हैं टीम को प्रेयर कर दो। ये खराब विश्वास है, ये अच्छा विश्वास नहीं। अरे मैं अपनी चर्च में अगुआ हूँ, और परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया काम के लिए, मुझसे जो ज्यादा और स्ट्रॉन्ग प्रेयर कौन कर सकता है। लेकिन ठीक है, बच्चे भी अच्छे हैं। लेकिन मैं ये पॉइंट इसलिए समझा रहा हूँ कि जब मैंने मास प्रेयर कर दी या ले एंड कर दिया, तुम फिर प्रेयर करा रहे तो इसका मतलब है तुमने विश्वास नहीं किया। अगर तुम उसी प्रेयर पर विश्वास करते, मेरी प्रेयर होगी, मेरा रिजल्ट आ चुका है, मैंने प्रेयर को रिसीव किया है, खुदा के दास ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया है, ये काम हो चुका। ये विश्वास, यही राइट वो शिक्षा है जो आपकी जिंदगी को आगे लेकर जाओगी। अगर राइट शिक्षा क्या होती, मैंने कल जो इंग्लैंड का क्रूसेड था उसमें दी, और मैं बहुत जल्दी इसको अपलोड करने वाला अपने यूट्यूब चैनल पर, ताकि इंग्लैंड के लोग वाले भी सुने और इंडिया में भी लोग सुने, उसे सुनकर अपना मन तैयार करें और आगे बढ़े। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अभी तो है ना, जितना समय मैंने तो सोचा था मैं 20-25 मिनट बोलूंगा,